नमस्ते बच्चों। छठवीं एबीसी के लिए नांदुरकर टीचर विज्ञान का पीरियड ले रही है, तो हमारा सेतु अभ्यासक्रम शुरू है। तो आज हम स्वाध्याय क्रमांक 15 और 16 हल करने वाले हैं। इसीलिए सभी बच्चे 15 और 16 के बाद हम एक चाशनी परीक्षा लेने वाले, लेकिन पहले 15 और 16 सभी बच्चे 16 तक आएंगे, बाद में हम चाशनी परीक्षा लेने वाले हैं। तो देखो 9 से 16 तक सभी बच्चों के नोटबुक में ये सेतु अभ्यासक्रम होना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। देखो पिछले साल का 18वां पाठ पर्यावरण और हम, आपने जो लड़के ने अच्छी तरह से मन लगाकर पढ़ाई की होगी तो उसको प्रश्न हल करने में ज़्यादा कठिन नहीं जाएगा। फिर भी मैं आपको ये वीडियो अच्छी तरह से दिखाई दे रही हूँ, तो प्रश्न के उत्तर ये वीडियो में निरीक्षण करके भी लिख सकते हैं। तो जंगल कटाई आपको दिखाई दे रही है, ये प्रश्नों का भी निरीक्षण करो और ये प्रश्न का नहीं, ये चित्र का निरीक्षण करो और ये चित्र का भी निरीक्षण करो। तो जंगल कटाई कब होती है? पूरे विश्व की संपूर्ण जनसंख्या हम इस समय लगभग 600 करोड़ है। इन सब की आवश्यकता को पूरा करने का प्रयास से मनुष्य नित्य नवीन प्रौद्योगिकी का आविष्कार कर रहा है, इसका उपयोग कर रहा है। इसलिए मनुष्य अधिक से अधिक जमीन तथा जल स्रोतों का उपयोग कर रहा है। तो इसके लिए खेती, बस्ती, उद्योग धंधे, सड़कें और रेल मार्ग तैयार करने के लिए अत्यधिक परिमाण से खुली जगह की आवश्यकता होती। इसीलिए हमें जंगल कटाई करनी पड़ती है। तो देखो बड़े बड़े जो पहाड़े ये तोड़कर वहाँ रास्ते बनाए जाते हैं और जो बड़े बड़े वृक्ष है वो भी काट कर वहाँ बड़ी बड़ी इमारतें बांधी जाती है। तो कुछ स्थानों पर दलदल युक्त क्षेत्रों में अथवा गहरे भूभागों में भराव करके उस स्थान की जमीन को समतल बनाया जाता है। तो आपको इसके आधार पर प्रश्न पूछा जाएगा, जंगल तोड़ ज़्यादा प्रमाण से हो गई तो हम क्या करेंगे? इसके आधार पर आपको प्रश्न लिखना पड़ेगा। पर्यावरण में भिन्न भिन्न सजीवों का निवास होता है। जंगल में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ होती है। वृक्षों पर अनेक पक्षियों के घोंसले होते हैं। भालू, हिरण, बंदर तथा बाघ जैसे प्राणी जंगल में रहते हैं, अर्थात घने जंगलों में अनेक प्राणियों के निवास भी होते हैं। जंगलों में ही उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती है और जंगलों की कमी होने पर वहाँ की जैव विविधता का ह्रास यानी कम हो जाएगा। और ये पहले प्रश्न का उत्तर आपको लिखना पड़ेगा। इसीलिए जंगल तोड़ हो गई तो ये सब होगा। और इसके बाद सजीव रहने के लिए इधर उधर भी जाएंगे। सजीवों के लिए जगह नहीं रहेंगी। जहाँ ज़्यादा घनदाट वृक्ष होते वहाँ प्राणी ज़्यादा होते हैं और ये सब कारण होते हैं। और इसके आधार पर हमें प्रश्न के उत्तर हल करने हैं। तुम्हारे सामने एक क्या दिया है, विलुप्त प्राणी यानी भारतीय चीता है, इनकी संख्या कम हो गई है क्योंकि जंगल तोड़ होने से ऐसे प्रकार के प्राणी इधर उधर भाग गए उसका जीव बचाने के लिए। इसके बाद एक प्रश्न आया है, देखो ये बाद में है। तो
इसके आधार पर स्वाध्याय क्रमांक 15 हल करने वाले हैं। तुम्हारे सामने स्वाध्याय क्रमांक 15 दिया है। सही पर्याय के सामने ऐसा वर्तु करना है। तो जंगल तोड़ ज़्यादा प्रमाण से हो गई तो क्या करोगे? यहाँ 4 पर्याय दिए और कौन सा पर्याय आपको सही लगेगा उसके सामने ऐसा राउंड करना है। तो पहला पर्याय दिया है सजीव रहने के लिए इधर उधर जाएंगे, ये सही है। दूसरा है प्राणियों के रहने के लिए जगह उपलब्ध हो जाएगी, ये गलत है क्योंकि जंगल तोड़ हो गई तो प्राणियों के लिए जगह नहीं रहेगी। तीसरा है वहाँ की सजीवों की संख्या बढ़ेगी, कम हो जाएगी। वनों में सजीवों के अन्न और पानी के स्रोत कम हो जाएंगे। तो हमारा पहला पर्याय सही है, इसीलिए मैंने ये भर के दिया है। दूसरी रिक्त स्थान है, देखो रासायनिक खतें और कीटनाशके इनका उपयोग बढ़ने से क्या होगा? जब खेती में हम रासायनिक खतें और कीटनाशक ज़्यादा देने लगे तो फसलों पर इनका क्या असर होता है? तो मिट्टी का प्रदूषण होता है, वनस्पति और फसलों की वाढ़ अच्छी तरह से होती है, गलत है। सजीवों की संख्या बढ़ती है, ये भी गलत है। जल स्रोत प्रदूषित होते हैं, ये भी गलत है। तो हमारा ये पहला पर्याय सही, मिट्टी का प्रदूषण होता है। रासायनिक खतों का हम ज़्यादा इस्तेमाल किया तो ये होता है प्रदूषण का, मिट्टी का प्रदूषण होता है। तीसरी देखो जागतिक तापमान बढ़ने से कौन सा परिणाम करने वाला घटक इसमें से हमें ढूंढना है। कौन सा है? देखो वृक्ष लागवड़, सौर ऊर्जा का उपयोग, वाहनों का धूल, समुद्र तल में वाढ़ होना, वीट भट्टी और कम होने वाला ईंधन साठे, कारखानों का धुआं, ईंधनों के ज्वलन। तो ये 2 घटक बढ़ने से जागतिक तापमान बढ़ता है। तो इसी तरह ये स्वाध्याय 15 आप हल करेंगे और विज्ञान के नोटबुक में। इसके बाद स्वाध्याय क्रमांक 16, ये भी वनस्पति और प्राणी यही पाठ पर आधारित है। पर्यावरण और हम इस पाठ पर आधारित है। पर्यावरण और हम इस पाठ पर आधारित है। तो देखो यहाँ भी ऐसे कुछ प्रश्न दिए हैं। कारखानों की जो ऊपर से चिमनियाँ से बाहर निकलने वाली धुआं है, तो इसके विषैली गैस यानी ये धुओं की माध्यम से जो धुआं निकलता है, इसके साथ विषैली गैस यानी उसके साथ से जो हवा बाहर आती है, धुआं बाहर आता है, तो ये भी हवा प्रदूषण करती है और अलग अलग प्रकार की बीमारियां फैलती है। और देखो इसके बाद एक प्रश्न आपको पूछा है, वनस्पति, प्राणी और ये दोनों की अन्य साखी, इस पर वैज्ञानिकों का इसने क्या मत व्यक्त किया है? तो इसका उत्तर यह है, देखो वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि विभिन्न प्रकार के प्राणी अथवा वनस्पतियां धीरे धीरे नष्ट हो गई तो कई आहार श्रृंखलाओं की कड़ियाँ नष्ट हो जाएगी और उनका कुप्रभाव पृथ्वी के सभी सजीवों पर पड़ेगा और प्रकृति का संतुलन निश्चित रूप से बिगड़ जाएगा। ये पहले प्रश्न का उत्तर है, स्वाध्याय क्रमांक 16। इसका पहला प्रश्न याद दिया है, वो अच्छी तरह से पढ़ो और लिखने की कोशिश करो। और यहाँ स्वाध्याय क्रमांक 16 में दूसरा प्रश्न दिया है, नीचे दी गई वस्तुओं, पदार्थों तथा घटकों का मानव निर्मित तथा
प्रकृति निर्मित दो समूह में हमें क्या करना है, वर्गीकरण करना है। ये मानव निर्मित का अर्थ है मनुष्य ने बनाया, और प्रकृति निर्मित इसका अर्थ है जो पहले से संसार में पहले से ही हुआ था। जैसे चंद्र, सूर्य, मिट्टी, नदी, पानी, ये जो घटक है ये प्रकृति निर्मित है, हमने मनुष्य ने निर्माण नहीं किए। मानव निर्मित क्या है और प्रकृति निर्मित क्या है, तो यह दो बाजू दिए या टेबल में लिखना है, और यह घटक भी दिए, मिट्टी, घोड़ा, पत्थर, जलकुंभी, पुस्तक, सूर्य का प्रकाश, डॉल्फिन, कलम, कुर्सी, पानी, कपास, मेज, वृक्ष, ईंट, ये जो नाम दिए इसमें से मानव निर्मित और प्रकृति निर्मित कौन कौन से दोनों जगह पर आपको ये इसमें से चुनकर लिखना है। जैसे मिट्टी ये क्या है, प्रकृति निर्मित। पत्थर क्या है, प्रकृति निर्मित। जलकुंभी क्या है, ये मनुष्य ने बांधा है जलकुंभी, ये भी मानव निर्मित। पुस्तक मनुष्य ने बनाया है, ये मानव निर्मित। सूर्य का प्रकाश प्रकृति निर्मित। डॉल्फिन, कलम यानी लिखने का पेन, ये भी मानव निर्मित। कुर्सी मानव निर्मित। पानी प्रकृति निर्मित। ऐसे ये सब चुनकर आपको दोनों कॉलम में लिखने हैं। ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है। तो आज हम 4 स्वाध्याय की पढ़ाई की है, 13, 14 और 15, 16। ये 4 स्वाध्याय हमने आज हल किए हैं। 15 फिर से मैं आपको दिखाती हूँ। और ये 16, ये चारों स्वाध्याय आप हल करेंगे। 13, 14, 15, 16। किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझे पूछो। तुम इसके लिए तुम्हारी विज्ञान की नोटबुक करने के लिए मैं बोली थी, वही नोटबुक में विज्ञान की पढ़ाई होनी चाहिए। ओके।